हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हमने जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिएशन या जाति भवन के बारे में। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज रेफर टू एज स्पेसिएशन, यानी कि किसी नई प्रजाति या जाति का बनना स्पेसिएशन या जाति भवन कहलाता है। इन इवोल्यूशन, उद्विकास में, स्पेसिएशन इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो उद्विकास के अंदर जाति भवन की जो प्रक्रिया है, इसके परिणाम स्वरूप नई जाति का निर्माण होता है और वह एक स्पष्ट नई दूसरी अलग जाति होती है जो कि आइसोलेट होते हैं, यानी दोनों ही जातियां जो नई बनती है या नई जाति जो बन रही है वो अलग रहती है, आइसोलेट होती है, या इसे विलगन कहते हैं। तो आपस में ये सभी जातियां जो है वो विलगन में रहती है या अलग अलग रहती है, तो इसे हम स्पेसिएशन या जाति भवन कहते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, या जिसे कहते हैं जैविक जाति की अवधारणा। तो जाति क्या है उसे समझने के लिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है पहले समझना आवश्यक है। द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो जो जैविक जाति अवधारणा है ये सबसे अधिक मान्य जो है स्पीसीज या जाति की अवधारणा है। इट डिफाइंस स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो इसके अंतर्गत स्पीसीज या जाति को परिभाषित किया जाता है इंटरब्रीडिंग के आधार पे, यानी उनमें इंटरब्रीडिंग होती है या नहीं होती है, यानी प्रजनन होता है आपस में या नहीं होता है, उसके आधार पर जो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया गया था। और ये दिया गया था अर्नस्ट मेयर के द्वारा। अर्नस्ट मेयर डिफाइंड अ स्पीसीज एज फॉलो। तो उन्होंने इस प्रकार से जाति को परिभाषित किया। Species are the groups of interbreeding natural populations that are reproductively isolated from other such groups। तो जो जाति है ये ऐसे समूह होते हैं जिनमें इंटरब्रीडिंग होती है या अंतर प्रजनन होता है। तो इनमें अंतर प्रजनन की क्रिया होती रहती है जो कि नेचुरल पॉपुलेशन के अंदर होती है, यानी कि प्राकृतिक जो समुदाय है या समष्टि है, उस समष्टि के अंदर इंटरब्रीडिंग होती है। और ये जो यानी कि एक जो जाति है वो प्रजननीय रूप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है, यानी प्रजननीय रूप से दूसरी जातियों से या दूसरे ग्रुप से वह हमेशा अलग रहती है। तो अर्नस्ट मेयर ने जाति की यह परिभाषा दी थी। The biological species concept explains why the members of a species resemble one another। तो यह जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट या जैविक जाति की अवधारणा है, इसके द्वारा ये परिभाषित किया जाता है कि किसी जाति के जो मेंबर्स या सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के समान दिखाई क्यों देते हैं, यानी उनके फिनेटिक क्लस्टर जो होते हैं, यानी फिनोटाइपिक जो समूह है, यानी एक ही प्रकार के उनमें फिनोटाइप्स दिखाई देते हैं या आकारिकी लक्षण जो है सब में एक ही दिखाई देते हैं एक जाति के अंदर। तो यह कंसेप्ट जो है इसको भी परिभाषित करता है। एंड डिफर फ्रॉम अदर स्पीसीज, और दूसरी प्रजातियों से वह एक स्पीसीज जो है या एक जाति जो है वो अलग दिखाई देती है। When two organisms breed within a species, जब दो जीव आपस में प्रजनन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं किसी एक स्पीसीज के अंतर्गत, देयर जीन्स पास इनटू देयर कंबाइंड ऑफस्प्रिंग। तो उनके जो जीन होते हैं ये अपने जीन ट्रांसफ़र करते हैं उनके संयोजन के द्वारा जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग या उनकी जो अगली पीढ़ी है उनके अंदर वे अपने जीन जो है ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये आपस में ब्रीडिंग करते हैं, और इनसे आने वाली जो पॉपुलेशन है यानी जिनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है ये अपने जीन इसके अंदर जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये कंबाइंड ट्रांसफ़र करते हैं, दोनों में ही 50-50% जो है
जीनों का आदान प्रदान जो है नेक्स्ट पॉपुलेशन के अंदर होता है। एज दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, और जैसे ही ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, द जीन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्स्टेंटली मिक्सड अप। तो जीन जो होते हैं अलग अलग जीवों के, यानी एक ही जाति के दो जीवों के जीन आपस में मिक्स हो जाते हैं और स्थायी रूप से जो है वो मिक्स हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं अराउंड द स्पीसीज जीन पूल। और ये सभी जो है मिलके उसकी स्पीसीज के जीन पूल के अंदर समाहित हो जाते हैं, यानी ये सभी मिलके उसके स्पीसीज या जाति का जीन पूल बनाते हैं। द शेयर्ड जीन पूल गिव्स द स्पीसीज इट्स आइडेंटिटी। तो जो शेयर किया गया जीन पूल होता है, इसके द्वारा ही जाति को अपनी पहचान प्राप्त होती है। बाय कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत जीन्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू अदर स्पीसीज। तो ये किसी एक जाति के जो जीन होते हैं ये किसी दूसरी जाति के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। एंड डिफरेंट स्पीसीज देयरफॉर टेक ऑन अ डिफरेंट अपीयरेंस। और इसी कारण जो है दूसरी या विभिन्न जातियां जो है उनमें जो आकारिकी लक्षण होते हैं या उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं जो दिखाई देते हैं वे उनमें हमेशा अलग अलग दिखाई देते हैं। तो किसी एक ही जाति के अंदर जो है वो जीनों का ट्रांसफ़र होता है, दूसरी जाति के साथ में उनमें जीन ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ स्पेसिएशन या जाति भवन के कारण क्या हैं। पहला जो मुख्य कारण आता है ये आता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कि इनमें जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन या विलगन होता है, यानी किसी भूभाग में इनमें आइसोलेशन या विलगन हो जाता है, यानी ये इनकी जो रहने का जो क्षेत्र है वो इनमें अलग अलग हो जाता है। तो इसके कारण भी इनमें स्पेसिएशन उत्पन्न होता है। स्पेसिएशन रिजल्ट फ्रॉम अ स्प्लिटिंग इवेंट इन विच अ पेरेंट स्पीसीज इज सेपरेटेड इनटू टू सेपरेटेड स्पीसीज। तो इस जाति भवन के अंदर एक जो स्प्लिटिंग इवेंट होता है या विलगनकारी जो समय आता है किसी एक पैतृक स्पीसीज या जाति के अंदर, जिसके द्वारा सेपरेट हो जाती है ये जाति दो स्पीसीज के अंदर। तो दो टुकड़ों में एक जाति का बढ़ जाना जो है वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन के द्वारा होता है। सेपरेशन कुड अकर आइदर ड्यू टू फिजिकल बैरियर्स। तो ये जो सेपरेशन होता है ये हो सकता है फिजिकल बैरियर्स यानी भौतिक अवरोधों के द्वारा, जैसे सच एज ह्यूज ओशन एक्सपेंसेज, जैसे कोई बड़ा समुद्र जो है अगर अपना विस्तार करता है तो वह भी इसका बैरियर बन सकता है। माउंटेन रेंजेस यानी जो पहाड़ है उनके द्वारा भी हो सकता है, ग्लेशियर्स के द्वारा हो सकता है, डीप रिवर वैलीज जो गहरी नदियों की जो वैलीज या घाटियाँ होती है इनके द्वारा, बड़ी नदियों के द्वारा या डेजर्ट्स के द्वारा यानी रेगिस्तान के द्वारा, और सब्सटेंशियल डिस्टेंस यानी कि उनके अंदर अधिक दूरी हो जाती है ड्यू टू वाइडर जियोग्राफिकल रेंज, जो कि उसके अधिक बड़े जियोग्राफिकल परास के कारण होती है। तो इन सभी कारणों के कारण जो है इनमें स्पेसिएशन संभव हो सकता है किसी एक प्रजाति से। द फ्री फ्लो ऑफ एलील्स इज प्रिवेंटेड व्हेन पॉपुलेशन बिकम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। और ये जो फ्री फ्लो होता है यानी एक ही जाति के अंदर आपस में जब इंटरब्रीडिंग होता है तो उनमें एक जीन फ्लो होता है। तो एलील्स का ये जो फ्री फ्लो होता है ये पॉपुलेशन के अंदर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होने के बाद में ये जो फ्लो होता है ये रुक जाता है, क्योंकि इनमें आपस में इंटरब्रीडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण। द टू स्पीसीज आर एबल टू इवॉल्व इनटू डिफरेंट पाथ्स। तो जो दो प्रजातियां होती है ये इनका जो उद्भव है या इनका जो विकास है ये दो अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। व्हेन द सेपरेशन कंटिन्यूज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। और जब यदि जो ये सेपरेशन या विलगन होता है इनमें ये अधिक समय तक अगर चलता है तो ये एक ही जाति के जो दो समूह बनते हैं वो दोनों ही अलग अलग जाति के अंदर विकसित होते हैं। Thus their allele frequencies progressively become more and more different at various genetic loci। तो उनके जो एलील फ्रीक्वेंसी या आवर्तियाँ होती है
ये समय के साथ साथ बढ़ते हुए अधिक से अधिक जो है वो विभिन्नतापूर्ण हो जाते हैं। और ये जो विभिन्नताएं हैं उनके अनेक जेनेटिक लोकाई यानी जो उनके आनुवंशिक स्थान हैं यानी जहाँ पर जीन उपस्थित होते हैं उनमें भी विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है एज न्यू एलील्स इन ईच पॉपुलेशन। और इनके अंदर जो है नए एलील्स जो है ये उपस्थित हो जाते हैं प्रत्येक पॉपुलेशन या समष्टि के अंदर। तो इनके कारण जो है अलील्स फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है आपस में दोनों की अलग अलग और डिफरेंट हो जाती है और उसके बाद में नई जो है पॉपुलेशन के अंदर नए प्रकार के अलील्स दिखाई देते हैं इंडिपेंडेंटली अपीयर थ्रू म्यूटेशन। और ये जो ईच पॉपुलेशन प्रत्येक पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र रूप से दिखाई देने वाले जो विभिन्नताएं हैं ये म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण उनमें दिखाई देती है। यूजुअली एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर द टू ग्रुप्स सच एज क्लाइमेट resources predators and competitors will vary causing natural selection in each group to favor divergent adaptation। तो सामान्यतया जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ या एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है दोनों ही ग्रुप्स के लिए जो दो सेपरेट हुए हैं अलग हुए हैं ग्रुप दोनों के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग हो सकती है। जैसे वहाँ की जलवायु अलग हो सकती है वहाँ के स्रोत जो हैं यानी उनको जो किस प्रकार के भोजन के स्रोत या आवास के स्रोत मिल रहे हैं वो अलग हो सकते हैं। उस स्थान के प्रेडेटर्स यानी जो दूसरे शिकारी जंतु हैं वो अलग हो सकते हैं। उनके कॉम्पिटिटर या प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियाँ दूसरी अलग हो सकती है। तो ये सभी इनमें अलग अलग प्रकार की हो सकती है दोनों के लिए। और इसके कारण जो है नेचुरल सिलेक्शन होता है इनके अंदर प्रत्येक ग्रुप में और ये करता है फेवर इनका या इनके पक्ष में होता है। इनमें डाइवर्जेंट एडाप्टेशंस आती है। तो एडाप्टेशन डाइवर्जेंट का मतलब है किसी एक स्थान से निकल के जो है एक जाति और दूसरी जाति दोनों ही अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर अगर पहुंच जाती है और वहाँ पर ये जातियाँ जो है एडाप्ट हो जाती है तो इसे हम डाइवर्जेंट एडाप्टेशन कहते हैं। तो इन जातियों के अंदर डाइवर्जेंट एडाप्टेशन जो है वो उत्पन्न हो जाता है और दोनों ही अलग अलग एक सेपरेट जाति के रूप में स्थापित हो जाती है। दूसरा कारण आता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या प्रजननीय पार्थक्य। द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विच इज सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव बैरियर्स दैट आर फॉर्म्ड एज वेल एज ए रिजल्ट ऑफ जेनेटिक बिहेवियरल और फिजिकल डिफरेंसेज इमर्जिंग बिटवीन द न्यू स्पीसीज। अब जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है जो कि एक केंद्रीय इसकी प्रक्रिया है जाति भवन के लिए यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जाति भवन के लिए वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन जब होता है तो उनमें भी यही होता है कि वहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यानी उनमें इंटरब्रीडिंग की जो कैपेसिटी है वो वहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही है कि इसके कारण जो है ये इसका मुख्य जो है कारण है आइसोलेशन जो कि स्पेसिएशन को बढ़ावा देता है। टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव बैरियर्स यानी कि प्रजननीय जो बाधाएं होती है वो इनके अंदर आ जाती है और ये इनमें निर्मित होती है किसी कारण से और वो कारण जो है जेनेटिक हो सकता है उनका बिहेवियरल यानी व्यवहारात्मक हो सकता है या उनका फिजिकल डिफरेंस हो सकती है और यानी कि उनके भौतिक जो आकारिकी होती है भौतिक अवस्था के अंदर ही कुछ चेंज ऐसे आ जाते हैं जिसके कारण वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंसेज होते हैं ये नई स्पीसीज़ या नई प्रजातियों के मध्य में अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं और इसीलिए जो है नई प्रजातियाँ बनती है। दीज आर आइदर प्री जाइगोटिक यानी ये जाइगोट बनने से पहले की रीजन हो सकते हैं जैसे डिफरेंस इन कोर्टशिप बिहेवियर यानी एक ही प्रजाति के अंदर जो है विभिन्नताएं होती है उनमें जो कोर्टशिप बिहेवियर या मैथुन के जो बिहेवियर या उसे कह सकते हैं हम कि उनका जो व्यवहार है वो अलग अलग हो सकता है। नॉन कंपेटिबल जेनिटेलिया उनमें असमान जो है जेनिटेलिया या जननांग उनमें उपस्थित हो सकते हैं और गैमेट्स यानी उनमें गैमेट्स अलग अलग हो सकते हैं दैट आर अनएबल टू फर्टिलाइज जो कि उनमें निषेचन के योग्य नहीं होते हैं जो कि बिटवीन स्पीसीज यानी स्पीसीज के मध्य में ऐसा होता है। तो ये कारण जो है जाइगोट बनने से पहले यानी फर्टिलाइजेशन से पहले के ये कुछ कारण हो सकते हैं।
ऑन अदर वे, दूसरी तरफ दे आर पोस्ट जाइगोटिक, ये पोस्ट जाइगोटिक यानी निषेचन के बाद की अवस्थाएं भी ऐसी हो सकती है कि उनमें नेक्स्ट पीढ़ी जो है वो नहीं आती है। एग्जाम्पल जाइगोट मोर्टेलिटी यानी जाइगोट या भ्रूण का मर जाना, और द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल ऑफस्प्रिंग या बंध्य प्रकार के जो संततियां हैं वो उत्पन्न हो जाना। तो इन दोनों से ही आगे जो है नई जो प्रजाति है यानी उसकी प्रजाति का जीन फ्लो जो है वो यहाँ पर रुक जाता है। तो इनके कारण जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन के बारे में पढ़ेंगे।